हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से आपके लिए मैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं एडवांस मैथ का, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। इसका मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि इसको ट्रिक्स से कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या जो है ये कितना है, 13 सेंटीमीटर है। और एक्स वाई एक ऐसी जीवा है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये एक्स वाई जो है, ये एक्स है और ये वाई, ये जीवा है जिसका केंद्र से यहाँ से दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो तदनुसार उस जीवे की लंबाई कितनी होगी। जीवे की लंबाई देखिए, केंद्र से जो दूरी है मान लेते हैं वो 90 डिग्री पे है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि एक त्रिभुज में एक अगर जीवा है, ठीक है, और केंद्र से अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये आपको 2 भागों में डिवाइड करता है। अगर ये पूरा जीवा 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 5, ये भी आपका 5 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, मतलब कहने का मतलब ये मान लेते हैं आपका कोई बिंदु P है, तो एक्स पी और पी वाई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री है। तो देखिए इसको सेंटर को O मान लीजिए। तो देखिए ये आपका पाइथागोरस थ्योरम बना रहा है, ओ एक्स पी, मतलब ट्राइंगल जो बना रहा है कौन सा, 90 डिग्री वाला। और इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। ये 13, ये 12 और ये 90 डिग्री। तो एक्स पी आप निकाल सकते हैं। एक्स पी कितना हो जाएगा, √13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो ये कितना हो जाएगा, 169 में 144 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और ये 5। मतलब ये आपका कितना निकला, एक्स पी निकला 5। तो ये भी कितना हो जाएगा, पी वाई, ये भी 5 हो गई। मैंने बताया ये इक्वल हो जाता है। तो 5 + 5 कितना, 10 इसका राइट आंसर होगा। मतलब ये जो आपका जीवा है एक्स वाई वो कितना होगा, 10 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बराबर के वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं यदि उनमें प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। बराबर वृत्त मतलब क्या हुआ, दोनों का त्रिज्या क्या होगा, सेम होगा। देखिए कैसे हुआ, ये मान लेते एक आपका त्रिभुज है, ये एक वृत्त है, ठीक है, और इसका ये आपका केंद्र है, और इसी केंद्र से आपका एक वृत्त और गुजर रहा है यहाँ पे, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहा है, ठीक है, और दोनों की त्रिज्या कितनी है, 5, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपका कितना है त्रिज्या, ये दोनों का त्रिज्या एक ही पे आएगा 5। मतलब ये देखिए ये भी त्रिज्या 5 और ये भी त्रिज्या 5, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी। उभयनिष्ठ जीवा मतलब क्या हुआ, दोनों में एक ही जीवा, तो ये जीवा दोनों में एक ही जीवा है। तो मान लेते हैं ये एक्स और वाई है, तो ये एक्स वाई की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो एक चीज़ देखिए, मैं इस फिगर को बाहर निकाल देता हूँ। ये जो अंदर का फिगर मैंने जिसको शेडेड किया इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए ये वाला और ये सेंटर से और ये सेंटर से, इसको बाहर निकाल लिए, ठीक है। अच्छा ये टोटल कितना था, ये वाला ये था 5, तो आधा कितना हो जाएगा, ये होगा 5/2, ये भी कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है। और ये क्या होगा, रेडियस होगा, क्या होगा, रेडियस होगा इसका, ये जो है ये कितना है 5, और ये भी क्या होगा, रेडियस होगा 5। और ये याद रखना है कि ये 90 डिग्री पे कटता है। तो देखिए एक चीज़ और याद रखना है कि ये x और y है, ठीक है, और ये जो लाइन है, ये लाइन जो मान लेते हैं यहाँ पे p है, ये जो है x y को 2 भागों में डिवाइड करता है, हमेशा याद रखना है। इसलिए x p क्या हो जाएगा, p y के इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं ये वाला, मान लेते इसको नाम दे दिए O, इसको O', ठीक है। तो OP आप निकाल सकते हैं, OP ये वाला लाइन पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5/2 का स्क्वायर 25/4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 चौके 100, 100 में 25 माइनस करेंगे तो 75, कितना हो जाएगा, √75/4, ठीक है। और 75 से कैसे निकलेगा, तो ये आपका निकलेगा 5√3/2 हो जाएगा। मतलब OP निकला कितना, OP निकला आपका 5,
देखिए ये OP नहीं है, ये कितना है, ये आपका देखिए ये आपका XP है, क्योंकि OP तो दिया है, XP है, ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया, ये आपका क्या है XP, ठीक है, XP है। तो देखिए XP कितना निकला, ये निकला इतना, ठीक है, और मैंने बताया XP और PY के इक्वल है, तो टोटल XY कितना हो जाएगा, इसको डबल कर दीजिए, 5√3/2 को क्या कीजिए, डबल कर दीजिए, मतलब 5√3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका उभयनिष्ठ जीवा है ये कितना हो जाएगा, 5√3, इसका करेक्ट आंसर 5√3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए ट्रायंगल ABCD में, देखिए ABCD एक पहले ट्रायंगल बना देते हैं, ये ट्रायंगल ABD, ठीक है, ABD है, उसमें एंगल ADB कितना है, 20, ADB कितना है, 20, ये चीज़, और CBD पर एक ऐसा बिंदु है जिसमें AB इक्वल टू AC, देखिए C जो है BD पे एक ऐसा बिंदु है जिसमें क्या हुआ, AC और क्या है AB ये इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है AB और AC क्या है, इक्वल है, ठीक है। C बिंदु कहाँ पे है, BD पे, ठीक है, इसमें AB और AC इक्वल है, तथा क्या लिखा है कि CD और CA भी इक्वल है, ये जो आपका CD है और CA ये यही चीज़ ये भी इक्वल है इसके, मतलब तीनों लाइन एक दूसरे के इक्वल है, कहने का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू AC, ठीक है, इक्वल टू CD, यही चीज़ है, AB AC और CD। अब देखिए अब लिखा है कि ट्रायंगल ABC का माप कितना होगा, ABC ये वाला कितना हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि ट्रायंगल का एक रूल है कि अगर दो साइड इक्वल है, अगर दो भुजा इक्वल है तो उसके आमने सामने का भुजा भी इक्वल होगा। मान लेते हैं अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये ट्रायंगल का एक रूल है। तो अब देखिए ये और ये इक्वल है तो ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 20 ही होगा, ये भी आपका 20 ही होगा। अब देखिए ट्रायंगल का एक और रूल है कि बाह्य भुजा मतलब क्या होता है, ये वाला कोण किसके इक्वल होता है, इसके और इसके। मान लेते हैं अगर ये 30 है और ये अगर 40 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, दोनों का जोड़। तो वही चीज़ देखिए ये जो आपका बाह्य कोण है ये वाला, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 20 और ये 20 मतलब 40 हो जाएगा, ठीक है। कि बाह्य कोण क्या होता है, दो अंत्य कोण का जोड़ होता है, ठीक है। ये 30 और 40 जैसे हुआ 70, उसी तरह ये 20 और ये 20 कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। अब देखिए इस ट्रायंगल को देखिए ABC में देखिए AB और AC क्या है, इक्वल है AB और AC इक्वल है, तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 40 हो जाएगा। और यही एंगल पूछा था तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो ये सब आपको बात याद रखना है क्योंकि ये सब क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये था आपका आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।